कोलकाता में फिर रात भर विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे लाखों लोग। एक महीने में तीसरी बार रिकैल्म द नाइट अभियान। मृतका के माता पिता बोले, अब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर कोलकाता में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, पुलिस की भूमिका पर संदेह। कोलकाता केस पर गवर्नर बोले, ममता कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं, पुलिस कमिश्नर को हटाएं, सरकार जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। जवाहर सरकार के पत्र पर सियासत, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाए आरोप, कहा अंदरूनी भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया हुआ उजागर। कोलकाता की घटना पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने डॉक्टर्स की मांग का समर्थन किया है, इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को दोष देना उचित नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी, 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान, अब तक उतारे 41 प्रत्याशी। कांग्रेस आप गठबंधन पर हरियाणा सीएम का तंज, बोले दोनों दलों के अंदर भय है, दोनों भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया जीत का दावा, कहा हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बड़ी बहुमत से बनने जा रही है। विनेश फोगाट बोली, भारतीय दल ने कोई मदद नहीं की, पेरिस ओलंपिक में कानूनी विकल्प नहीं बताए, बीजेपी ने मेरा मेडल देश का नहीं समझा। बीजेपी हाईकमान ने बृजभूषण को फटकारा, कहा विनेश बजरंग पर टिप्पणी मत करो, हरियाणा इलेक्शन प्रभावित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पाकिस्तान के लोगों को विदेशी मानता है लेकिन भारत के लिए वे अपने। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस और राज्य के बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले भी रहे मौजूद। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट्स से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की बात। राहुल गांधी ने कहा, बेहतर समझ के लिए सुनना बेहद अहम, भारत में देवता की परिभाषा भी बताई। राहुल गांधी बोले, भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति में मोहब्बत शुरू हुई। अमेरिका में कहा 25 लोगों का लाख करोड़ों का लोन माफ हुआ, इससे इंडस्ट्रीज लग सकती थी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार रिसर्च ग्रांट पर टैक्स का करेगी विरोध, आज होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड सरकार पर हमला, कहा जिस सरकार ने 5 साल कुछ नहीं किया, अब वह खोखली घोषणाएं कर रही है। गुजरात में बीजेपी का सदस्यता अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल ने कर्णावती के साम्राज्य टावर घाटलोदिया क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से की बात। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में सीएम किसान योजना का किया शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री और संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। वन विभाग ने बहराइच में भेड़ियों के लिए लगाए स्नैप कैमरे, 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए खोज अभियान जारी। गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, नाराज लोगों ने घेरी पुलिस चौकी, मामले में अब तक 33 गिरफ्तार। लखनऊ हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित, सीएम योगी ने अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। पटना में अटल पथ पर रेस के दौरान डिवाइडर से टकराई बाइक, एक युवक की मौत।
अजमेर में लगातार हो रही बारिश, आनासागर झील से निकाली जा रहा पानी, सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। रांची के पूर्व जेलर के बेटे की दबंगई, थाने में ही पुलिस से की मारपीट, क्राइम चेकिंग के दौरान हुआ था विवाद। कुशीनगर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, हिंदू बच्ची को जिहादी मोहम्मद ने बनाया हवस का शिकार, लोगों ने जिहादी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। दुर्ग में गणेश चतुर्थी पर खूनी संघर्ष, डीजे पर डांस को लेकर विवाद में 3 युवकों की हत्या। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी, गांव-गांव घूम रही है वन विभाग की टीम। झांसी में सीआर ने महिला समेत 3 लोगों पर किया हमला, स्थानीय लोगों में बना दहशत का माहौल। जालौन में ईंट से भरा डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा, हादसे में 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। गुना में डबल मर्डर के बाद सनसनी, बकरी चराने गए पिता पुत्र की खेत में मिली लाश, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, 3 अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत। इंदौर के एक अस्पताल में मारपीट, मरीज के परिजनों पर मारपीट का आरोप, महिला गार्ड की शिकायत पर 3 लोगों पर केस दर्ज। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। दिल्ली के बक्करवाला इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में बंदरों के हमले तेज, महिला और छात्र को काटा, आसपास के लोगों ने किसी तरह बचाई दोनों की जान। उन्नाव में बच्चों के विवाद ने लिया बड़ा रूप, एक छात्र के परिजनों ने क्लास में घुसकर दूसरे छात्र को पीटा। नोएडा में करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 महिलाओं समेत 9 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस में भिड़ा बाइक सवार, पुलिसकर्मी ने रोककर बाइक सवार को मारा थप्पड़, युवक ने भी पलटकर जड़ा थप्पड़। यूपीएसटीएफ ने 2 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार, अभियुक्तों से ठगी का 9.9 लाख का कैश बरामद। झांसी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 बदमाशों को पकड़ा, सोने चांदी के आभूषण और 2 तमंचे किए बरामद। नोएडा में पहले रोटी पर थूका, फिर तंदूर में लगाए सेकने, वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। कोलकाता में लगातार हो रही बारिश, शहर के कई हिस्से हुए जलमग्न। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। केंद्रीय मंत्री व तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राजस्थान के अजमेर की फॉयसागर झील में दरार, झील के आसपास रहने वाले लोग घर छोड़ने को मजबूर। तेलंगाना में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 29 लोगों की मौत, 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान। और राजस्थान में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, अब तक 607 मिलीमीटर से ज्यादा हुई बारिश।